गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 लिमिट एंड डेरिवेटिव। बेटा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर 11th क्लास +2 क्लास एंड इन कॉलेज में। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो समझ लो बेटा आपको +2 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आपको कॉलेज में कुछ समझ में आएगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा, तो इसको जरा ध्यान से समझना इस चैप्टर को। लिमिट, सबसे पहले हम लिमिट पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, फिर सेकंड एक्सरसाइज में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन करो, स्टेटमेंट रीड करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखो बेटा, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक, तो इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 13 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज 1 से लेकर 22 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये जो लिखा है LIM x टेंड्स टू 3x + 3, इसको लिखते तो LIM है, पढ़ते इसको लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया लिखते तो LIM है, इसको रीड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3। ठीक है, तो जहां इसका मीनिंग क्या है, जहां कहीं पर भी x लिखा है उस x की जगह आप 3 लिख दो बस। ठीक है, इस x की जगह 3 कर दो, 3 + 3 किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आ गया सेकंड क्वेश्चन, x की जगह पाई लिख दो, यह है लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7। x की जगह पाई लिख दिया, -22/7। पाई का मीनिंग कितना होता है, 22/7 - 22/7। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 0। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा है लिमिट r टेंड्स टू 1, यहाँ लिखा है पाई r², तो यहाँ पे पाई r की जगह 1 लिख दो, ऊपर ये स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा पाई। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। सिंपल है बेटा, देखो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जहां कहीं पर भी x आ रहा है उस x की जगह आप 4 पुट कर दें। ठीक है, देखो ये वाला 4 ये रहा, इस x की जगह 4 लिख दो, ये वाला प्लस यहाँ 3, इस x की जगह 4 लिख दो, -2। याद रखो इसके अंदर जितनी बार भी x आएगा उसकी जगह आपने 4 लिखना है। ठीक है, तो 4 × 4 = 16 + 3 डिवाइड में 4 - 2 is 2। 16 और 3 कितना हो गया, 19/2। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 x पावर 10 x पावर 5 + 1 x - 1। तो जहां कहीं पर भी x आ रहा है उस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1। ओके बेटा, आप एक बात हमेशा ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, पीछे आंसर मिला लेना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस एक बात याद रखें, जब आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते समय आपका आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। आपका आंसर कुछ भी आ जाए, 0 आंसर आएगा चल जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा चल जाएगा। ठीक है,
कुछ भी आ रही 1 2 3 4 लिमिट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 10 9 100 1000 माइनस में रूट में पॉइंटों में कुछ भी आ जाए, पर आपका आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 आ जाता है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद फिर आप उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। ओके, बस ये याद रखना 0/0 ना आए। अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो आपने इसको सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 लिख देता हूँ, देखो 0 + 1 पावर 5 माइनस 1 डिवाइड में x की जगह 0, ठीक है ना। अगर 0 + 1 कितना हो गया 1, 1 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/0, 1 में से बन गया 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 0/0 आंसर, हाँ अगर कुछ और आंसर आ जाता तो चल जाता, लेकिन 0/0 आंसर नहीं आना चाहिए, ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक बाइनोमियल थ्योरम आपको मैंने करवाई थी चैप्टर नंबर 8, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी करवाया था, बाइनोमियल में भी करवाया था, फैक्टोरियल का यूज करवाया था, तो ये उसके अंदर से देखें, ठीक है। a + b पावर 5, तो कैसे इसको सॉल्व किया था आपको याद होगा। देखो पावर 5 है ना, तो पहले देखो 5 से 0 प्लस 5 से 1 प्लस 5 से 2 प्लस 5 से 3 प्लस 5 से 4 प्लस 5 से 5, ओके। फिर इसके बाद x की पावर को 5 लिख दें और 1 की पावर 0, x की पावर कम करते जाओ, 1 की पावर को बढ़ाते जाओ, x की एक पावर कम कर दो 4, 1 की पावर बढ़ा दो, तो x पावर 3 1 पावर 2, x पावर 2 1 पावर 3, x पावर 1 और 1 की पावर 4, x पावर 0 1 पावर 5, ओके। और इसके बाद ये लास्ट में है हमारे पास -1 एंड डिवाइड बाय ये वाला x, ओके बेटा, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करें, इन फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। देखो 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का आंसर हमेशा सेम आता है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का आंसर सेम आएगा। फर्स्ट का आंसर हमेशा 1 आता है और लास्ट का आंसर भी हमेशा 1 आएगा। अगर मैं इस 5 से 1 को सॉल्व कर दूं तो कैसे, ऊपर वाले के साथ फैक्टोरियल लगा दो, नीचे वाले के साथ फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस कर दो, 5 - 1 इज 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 4 3 2 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी 5 आएगा। अगर मैं इस 5 से 2 को सॉल्व कर दूं तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 इज 3 फैक्टोरियल, 5 factorial is 5 4 3 2 1 and 2 factorial is 2 1, 3 factorial 3 2 1, 3 2 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 10। अब इन सारी वैल्यूज को इस लाइन के अंदर पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 से 0 इज 1, x पावर 5, 1 पावर 0 is 1, 5 से 1 is 5, x पावर 4, 5 से 2 is 10, x cube, 1 square 1, 5 से 3 is 10, x square, 1 cube 1, 5 से 4 is 5x, 5 से 5 is 1, किसी की पावर 0 1, 1 पावर 5 is also 1, okay, and last -1 and divide by this x, ये वाला 1 ये 1 कैंसिल हो गया, 1 + 1 -,
आप देखो यहाँ पर x है, ये वाला x, ये x, ये x और ये वाला x कॉमन ले रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, टेकिंग x कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर x4 and 5x cube, 10x square and next 10x and last this 5 and divide by this x. Okay, तो both x are cancelled. लास्ट लाइन पुट कर दो x की जगह 0, जहां पर भी x है वहां x की जगह 0 लिखते जाओ। तो दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज आल्सो 0, 0 and 0 and last is 5. 5 plus 0 is 5. This is our answer. This question is complete. Okay बेटा, clear this question? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने अपने आप करना है। ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर x की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दो, देखो 3 पावर 4 माइनस 81 एंड डिवाइड बाय यहाँ से 2 x की जगह 3 ऊपर स्क्वायर माइनस 5 3 माइनस 3 पावर 4 इज 3 3 जा 9 9 3 27 27 3 जा 81 माइनस दिस 81। ऐसे यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 9 2 जा 18 5 3 जा 15 माइनस 3 81 माइनस 81 0 18 माइनस 18 इज 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो 0 बाय 0 हमारा नहीं आना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, किसी भी क्लास में 0 बाय 0 ना लिमिट लगाते समय। ठीक है, तो क्या करें, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 3 और x पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर का स्क्वायर, इस 81 को ऐसे लिख सकते हो 9 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं ना। देखो पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, यहाँ लिखा है -5, इसके फैक्टर टोटल करो तो 5 मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, -6 प्लस 1 -5 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके फैक्टर -6x प्लस 1x एंड दिस -3 एज इट इज। यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b and a plus b and divide by taking common first two terms and last two terms, 2x common x 2 3 is 6 and last two में से common 1 x minus 3 and limit right here, limit x tends to 3। 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 and divide by these two brackets are same, so common and next bracket is 2x plus 1, these two brackets are cancelled। okay, अब पुट कर दो लिमिट, जहां कहीं पर भी x आ रहा है वहां पर आप 3 लिख दें, 3 प्लस 3 राइट हियर 3 स्क्वायर प्लस 9 एंड डिवाइड बाय यहाँ से 2 x की जगह 3 प्लस 1, 3 और 3 6, 3 स्क्वायर 9 और 9 18, 2 3 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 108 over 7। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही उस क्वेश्चन को करें, 0 बाय 0 बनेगा, पहले आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को अपने आप करें। ठीक है, मैं 10th इसके थोड़ी देर में कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो जहां कहीं पर भी x आ रहा है वहां पे आप 1 लिख दें। देखो a 1 स्क्वायर, b 1 प्लस c डिवाइड बाय c 1 स्क्वायर, b x की जगह 1 और ये a।
ए को 1 से मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर क्या रह जाएगा बी प्लस सी, यहाँ से रह जाएगा सी, यहाँ से ये बी, यहाँ पर ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, all terms cancel 1. This is our answer. This question is complete. Solution of this question is, अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूं तो 1/2 -2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2, 0/0 रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या करें, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग एलसीएम, लिमिट x टेंड्स टू -2, कितना एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2x, 2x को x से डिवाइड, x कैंसिल, 2 को 1 के साथ 2, प्लस 2x को 2 से डिवाइड, 2 कैंसिल, x आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय x प्लस 2, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, वहां पे 1। ओके, इस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू -2, यहाँ 1 रह गया, 2x, x की जगह -2 पुट कर दो, तो 2 2 जा 4। दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद 9th अपने आप करना है, 11th 12th हो गया, 10th क्वेश्चन रह गया। अब मैं वो 10th कराता हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करने से पहले आपको एक रिजल्ट लिखवाता हूँ। देखो, पहले इस रिजल्ट को ध्यान से समझ ले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। ओके, अगर आपके पास यहां लिखा x a है ना, सेम है। अगर मैं इस पावर को छोड़ दूं और यही का यही नीचे लिख दूं, तो हम क्या करेंगे कि जो ये कॉर्नर पे लिखा है आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे, इस पावर को आगे लिख दो और a की एक पावर को कम कर दो, n-1। ओके, क्या किया मैंने, पावर को पहले लिख दिया और a की पावर को कम कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां लिखा है x पावर 5 और यहां लिखा है 3 पावर 5 और यहां पर भी 3 है, सॉरी, और यहां पर लिख दिया मैंने x पावर 3। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करना है, x3 है ना, सेम। अगर मैं पावर को छोड़ दूं, यही कहीं नीचे लिख दूं, तो क्या करोगे, इस कॉर्नर को सॉल्व करोगे। कैसे, पावर को आगे लिख दो और एक पावर कम कर दो, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है ना, तो यहां से 5, 3 पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। दिस इज आवर आंसर। याद रखें इस रिजल्ट को, जो पावर को और छोड़ दे वही को वही नीचे हो, तो कॉर्नर सॉल्व करना है, पावर आगे लानी है, एक पावर को कम कर देना। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को करता हूं। ठीक है, देखो अब एक बात ये भी ध्यान रखो कि वैसे 0/0 बनता है। अगर मैं x की जगह a लिख दूं तो a पावर n माइनस a पावर n 0, a में से a गया 0, तो डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, ये याद रखें। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये वाला लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1, z पावर 1/6 माइनस 1। अभी तो मैंने वही का वही लिखा, कोई चेंज नहीं किया। अगर मैं 1 की पावर कुछ भी लिख दूं तो वो 1 ही होता है ना। 1 की पावर 3, 1 की पावर 5, वो तो 1 ही रहेगा ना। यहाँ पावर 1/3 है, तो इसकी पावर भी 1/3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो वो 1 ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 1 की पावर 1/6 लिख दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये लिमिट z टेंड्स टू 1,
z power 1/3 1 power 1/3 and divide by z power 1/6 1 power 1/6। अभी मैंने वही का वही लिखा। अगर मैं इसको यहाँ पे z-1 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर भी z-1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि z-1 से z-1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो ठीक है, क्लियर। अब क्या करें, देखो इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इसको करो बस। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये z1 z1 z1, ठीक है ना। अगर मैं इस पावर को छोड़ दूं तो ये नीचे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस कॉर्नर को सॉल्व करेंगे। कैसे, पावर को आगे लिख दो, एक पावर कम कर दो 1/3 1, एक पावर लेस कर दो 1/3 -1। ओके, ऐसे ही आप डिवाइड में आ जाए। देखो ये z1 z1 z1, पावर को छोड़ते तो ये नीचे आ रहा है, तो क्या करें, इस कॉर्नर को सॉल्व कर दो, इस पावर को आगे लिख दो, एक पावर कम कर दो, 1/6 में से 1 कम कर दो, तो 1/6 -1। ओके, अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहना है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आया वो तो 1 ही रहेगा। तो क्या रह जाएगा 1/3, और यहां से क्या रह जाएगा 1/6, पलट दो 1/3 6/1, 3 2 just 6 2। This is our answer. This question is complete. Okay, clear this question? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।